राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही सोमालीलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति, आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान है। साथ बैठने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदय, ये अब तक की यात्रा ऐतिहासिक रही है। सिर्फ इजराइल की यह यात्रा ही नहीं, बल्कि यरूशलेम में पहली बार दूतावास खोलना भी। 3 दशकों से अधिक की प्रतीक्षा के बाद यह औपचारिक मान्यता सोमालीलैंड के लिए कितनी मायने रखती है? खैर, मेरी यात्रा अब तक की पहली राजकीय यात्रा थी। किसी भी देश में किसी सोमालीलैंड के राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा थी, तो वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और यरूशलेम में सोमालीलैंड का पहला दूतावास खोलना भी मेरे लोगों और मेरे लिए एक और महान घटना है। और ये इजराइल और सोमालीलैंड के बीच बढ़ते संबंधों को मजबूत करता है या रेखांकित करता है। मुझे पता है ये आपकी पहली आधिकारिक यात्रा है, पर इजराइल की औपचारिक मान्यता से पहले विदेश मंत्रालय के साथ एक गुप्त यात्रा भी हुई थी। उसने आज जहां हम हैं, वहां तक पहुंचने के रास्ते को कैसे आसान बनाया? मुझे लगता है कि ये आज जो कुछ हो रहा है उसकी नींव थी, और ये सामान्य है। गुप्त बलिदान दुनिया के सभी देशों में किए जाते हैं। इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश क्यों बना? इजराइल ऐसा क्या देखता है जो बाकी देश अब तक नहीं देख पाए? खैर, ये कोई अजीब बात नहीं है। तो इजराइल 26 जून 1960 को सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश बना, और फिर से ये पहला देश है जिसने 26 दिसंबर 2025 को सोमालीलैंड को मान्यता दी। तो मुझे लगता है कि इजरायली सरकार की नीति हकीकत पे आधारित है। हाँ, इजराइल के बाद अगला देश कौन हो सकता है? क्या किसी देश ने सोमालीलैंड को मान्यता देने का आश्वासन दिया है? हमारी सूची में कई देश हैं, लेकिन कई कारणों से हम अभी इसका खुलासा नहीं करना चाहते। हम कितनी जल्दी की बात कर रहे हैं? ये जल्दी हो सकता है। क्या मान्यता के मामले में आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खुले संवाद के चैनल है? उनके राजनयिक चैनलों के माध्यम से हमने चैनल खोले हैं। क्षेत्र के अन्य देश, इथियोपिया, यूएई, केन्या, क्या ये देश इस समय सोमालीलैंड के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है? हाँ, हमने उनके लिए भी चैनल खोले हैं। मैं कहूंगी इतिहास बताता है कि आमतौर पर अफ्रीकी संघ अलग होने वाले क्षेत्रों को मान्यता देने में सबसे आगे रहता है। क्या सोमालीलैंड अफ्रीकी संघ से औपचारिक मान्यता के लिए प्रयासरत है? मैं अलग हुआ कहे जाने को ठीक करना चाहता हूँ। हम अलग नहीं हुए हैं। हम 26 जून 1960 को एक संप्रभु देश बने, और मोगादिशु 5 दिन बाद स्वतंत्र हुआ। हम मोगादिशु से बड़े हैं, हम सोमालिया से बड़े हैं, हम केन्या से बड़े हैं, हम युगांडा से बड़े हैं, हम इरिट्रिया से बड़े हैं, और शायद आधे अफ्रीकी देशों से भी हम बड़े हैं। सोमालीलैंड में बहुत समृद्ध इतिहास है। हाँ, एक मुस्लिम बहुल देश के लिए यरूशलेम में पहली बार दूतावास खोलना आपको इस फैसले पर आगे बढ़ने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? क्या आपको यरूशलेम में दूतावास खोलने पर कुछ अरब देशों की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता है? हमें किसी भी प्रतिक्रिया को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये एक निर्णय है, हमने निर्णय लिया है और हम हमेशा इसके साथ रहेंगे। ये निर्णय क्यों? क्योंकि इजराइल पहला देश है जिसने हमें मान्यता दी थी, और आमतौर पर दूतावास अलग अलग देशों की राजधानियों में खोले जाते हैं जो एक दूसरे को मान्यता देते हैं। अब तक फलस्तीनी प्राधिकरण और सोमालिया दोनों ने इस समय आपके इजराइल दौरे की आलोचना की है। उनकी आलोचना पर आपका जवाब? मुझे लगता है मैंने 17 मई 2025 को सोमालिया और 80 और 192 अन्य देशों को एक पत्र लिखा है, और इजराइल ही एकमात्र देश था जिसने मेरी अनुरोध का जवाब दिया। तो मैंने उन्हें सोमालीलैंड को मान्यता देने का मौका दिया। उन्हें वो मौका नहीं मिला। इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता के अलावा वास्तव में क्या देता है? चलिए यहाँ ठोस चीजों की बात करते हैं। तकनीक, कृषि, पानी, सुरक्षा। इस रिश्ते से सोमालीलैंड को क्या मिलता है? मुझे भरोसा है कि सोमालीलैंड को इस संबंध से लाभ होगा।
कृषि, पानी, स्वास्थ्य। इसके अलावा इस हफ्ते 8 बच्चों का जिनके दिल में ये विकलांगता है इजराइल में इलाज किया जाएगा। वाह, अविश्वसनीय। हाँ, क्या सुरक्षा के लिए सोमालीलैंड में इजरायली सैन्य अड्डा होगा? अभी नहीं, लेकिन भविष्य में? मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप सोमालीलैंड को रेड सी में हूथियों और अन्य ईरानी प्रभाव से लड़ने में एक साझेदार के रूप में देखते हैं? सोमालीलैंड के पास जलमार्गों के इस खतरे से निपटने के क्या संसाधन हैं? देखिए, सोमालीलैंड किसी पे हमला नहीं कर रहा है। ये किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन इससे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जितनी भी क्षमता इसके पास है उसी के अनुसार। इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की सुरक्षा का विचार कैसा है? हमारे पास तटरक्षक बल हैं और हम अपने दोस्तों से सहायता मांग रहे हैं ताकि हमारे तटरक्षक बलों की क्षमता बढ़ाई जा सके। क्या यही बात आप उन देशों को बताएंगे जो सोमालीलैंड को मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं? हाँ, एक सोमालीलैंड नागरिक के लिए इसका क्या महत्व है? यरूशलेम में दूतावास खुलने से उन्हें क्या मिलेगा? सबसे पहले जो उन्हें मिल रहा है वो ये है कि हमें वो मान्यता मिल गई है जिसकी हम 35 सालों से तलाश कर रहे थे। साथ ही हमें कृषि, जल, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में एक संबंध, एक साझेदारी मिलती है। क्या इजराइल और हरगेसा के बीच सीधी उड़ानें होंगी? बिल्कुल नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं और कोई प्रतिबंध नहीं। आपको क्या लगता है, हम इसकी उम्मीद कितनी जल्दी कर सकते हैं? बहुत जल्दी। सुनने में आ रहा है कि कुछ इजरायली नागरिक सोमालिया के वीजा और प्रतिबंधों के कारण सोमालीलैंड जाने में दिक्कत झेल रहे हैं। ये समस्या कितनी गंभीर है और इसे सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ कि अब सोमालिया की वीज़ा आवश्यकताओं के कारण सोमालीलैंड आने वाले विदेशियों के लिए वीज़ा में समस्या है। लेकिन ये एक समस्या है और हम उस समस्या को हल करने की प्रक्रिया में हैं। तो इसका भविष्य में इजरायलियों और सोमालीलैंड के लोगों के लिए इन दोनों देशों के बीच आना जाना करने पर क्या असर पड़ेगा? हम अपने दोस्तों और उन रूसी संगठनों के साथ जो विमानन के लिए जिम्मेदार हैं, उम्मीद करते हैं कि हम उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। बब्बर रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? ये रिपोर्ट सोमालीलैंड को क्षेत्रीय व्यापार व लॉजिस्टिक्स हब बनने में कैसे मदद करती है? देखिए, बरबेरा पारंपरिक रूप से एक लॉजिस्टिक्स हब रहा है। ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। ये बहुत ही रणनीतिक स्थान पर स्थित है और ये इथियोपिया और अफ्रीका के कई अंदरूनी देशों के लिए एक प्रवेश द्वार है। तो और अब बरबेरा का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि व्यापार मार्ग यहाँ से होकर गुजरते हैं और कई देश बरबेरा को एक बहुत ही रणनीतिक स्थान मानते हैं। वे आ रहे हैं, हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये बढ़ेगा। वे कौन से देश हैं जिनके साथ आप इन साझेदारियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और कई अन्य देश। और क्या आपके पास इस बात का कोई आश्वासन है कि इन साझेदारियों में से कुछ कब तक और मजबूत हो सकती हैं? कुछ पहले ही शुरू हो गई हैं, वे बढ़ रही हैं और बाकी भी जुड़ेंगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, भविष्य की ओर देखें। हाँ। एक साल बाद इजराइल सोमालीलैंड संबंध आपके लिए इजराइल सोमालीलैंड संबंध को सफल क्या बनाएगा? ठीक है, एक साल बाद मुझे उम्मीद है कि ये रिश्ता और मजबूत होगा, सहयोग बढ़ेगा। हम कृषि, जल, खनिज संसाधन, पशुधन, समुद्री संसाधन, व्यापार मार्गों और उद्योग में सहयोग करेंगे। मैं आशा करता हूं कि एक साल बाद फर्क महसूस होगा। ऐसे देशों के लिए आपका संदेश क्या है जो सोमालीलैंड को अब भी मान्यता नहीं देते? मेरा संदेश साफ है, कृपया बहुत देर होने से पहले शामिल हो जाएं। आपका बहुत देर से क्या मतलब है? बहुत देर से मेरा मतलब है कि आज जो मौका उनके पास है वो खो देंगे। जो मौके उनके पास हैं वे आज उन्हें खो देंगे। अगर वे शामिल नहीं होते हैं तो जो सबसे पहले आएगा उसे इस सहयोग के लिए सबसे अच्छा मौका और सबसे अच्छी संभावनाएं मिलेंगी। मिस्टर प्रेसिडेंट मेहद ज़नी, धन्यवाद, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।